भाइयों और बहनों, मैं पिछले काफ़ी समय से आपको जीपीएफ, राज्य बीमा और राजस्थान पुलिस के प्रमोशन टेस्ट के बारे में बता रहा था। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो आज ही दिखानी अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो अपने राज्य बीमा पॉलिसी में ऑनलाइन कटौतियाँ हो रही हैं, उसकी लास्ट डेट जो कटौती करवानी है उसकी 31 मार्च टू 2024 है। इसलिए मैं ये किस्त बढ़ाने के लिए आपको ये वीडियो आज ही बता रहा हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आज एक जो सरकारी कर्मचारी है या किसी भी सरकारी जो दूसरा लिमिटेड कंपनी का कर्मचारी है, उसको बचत बहुत ज़रूरी है। सामान्य अर्थों में बचत का अर्थ धन को संचित करने से है, किंतु अर्थव्यवस्था में बचत का अर्थ मुद्रा को बैंक में रखने, पेंशन फंड में निवेश करने इत्यादि से लगाया जाता है। बचत किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए विकास का आधार है। बचत एक महत्वपूर्ण वित्तीय अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपनी आय और व्यय को संतुलित रखता है और अतिरिक्त धन को बचाकर भविष्य के लिए इकट्ठा करता है। बचत करने से व्यक्ति वित्तीय सुरक्षा बढ़ाता है और अनुपातिक व्यय से बचता है। बचत खर्च और अन्य दायित्वों को कमाई से काट लेने के बाद बची हुई धनराशि है। बचत उस धन का प्रतिनिधित्व करती है जो अन्यथा निष्क्रिय है और निवेश के साथ जोखिम में नहीं डाला जा रहा है। इस प्रकार से मैं तो कुल मिला के ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी हो सके अपने बचत करनी चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी है उसके लिए एक फिक्स पेमेंट मिलता है, जिसमें ये नहीं है अभी कोई त्यौहार है या दूसरी चीज़ है, जैसे व्यापारियों को ऐसे मौक़ों पे ज़्यादा फायदा हो जाता है, वो अपने को है नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करके अपना तथा अपने बच्चों बच्चों का भविष्य सुधारने का समय अपने हाथ में है। इसलिए भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयारी, आप भविष्य के लिए पैसा बचाकर आवश्यकताओं का सामना करने के लिए तैयार रह सकते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट या आपातकालीन खर्चों के लिए। जैसे यदि कभी आवश्यकता पड़ गई और परिवार में कोई बीमार पड़ गया, अचानक पैसों की आवश्यकता पड़ गई, या बच्चों का कहीं हायर लेवल एजुकेशन के लिए एडमिशन करवाना है तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ गई, यदि बचत की हुई है तो किसी के सामने अपने को हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार वित्तीय सुरक्षा, बचत से आप वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं और आपात स्थितियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। मध्यम परिवार के लिए बचत एक उत्तम विकल्प है। आजकल के दौर में बचत करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जहां एक और जमाने के बदलते स्वरूप के साथ कदम मिलाना हमारे लिए जरूरी है, वहीं अपनी मेहनत की कमाई को फिजूल खर्ची से बचाना भी अत्यावश्यक है। वक्त कभी कह कर नहीं आता, इसलिए हमें अच्छे व बुरे वक्त दोनों के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए, जिससे कि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि हमको रुपयों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। पैसे कमाने में तो बहुत वक्त लगता है, लेकिन इससे गंवाने में 2 मिनट से भी कम समय लगता है। यदि आपको अपने धन को सुरक्षित रखना है तो आपको बजट बनाकर चलना होगा। प्रारंभ में ये काम आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसके आदी हो जाएंगे। अपने जो राज्य कर्मचारी उनके लिए बचत का सबसे अच्छा माध्यम है राज्य बीमा पॉलिसी, जिसमें अच्छा ब्याज भी मिलता है और अच्छा बोनस भी मिलता है। राज्य बीमा राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति या जिला परिषद के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार द्वारा नियमित किए गए वर्गचार कर्मचारियों का राज्य सरकार से एक प्रकार से अनुबंध है, जिसके अंतर्गत बीमेदार द्वारा बीमाकर्ता को नियमित प्रीमियम देने पर बीमेदार तथा उसके मनोनीत को किसी घटना विशेष के घटित होने पर पूर्व निश्चित धन राशि के भुगतान हेतु आश्वस्त किया जाता है, तथा सेवानिवृत्ति पर बीमा दे दे बोनस राशि का भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार ये बीमा जो पॉलिसी है वो सरकारी कर्मचारी के लिए सेवा में प्रविष्ट होने के 2 वर्ष यानी प्रमोशन पीरियड पूरा होने के पश्चात आने वाले मार्च से कार्य कर्मचारी बीमित होगा। उसके लिए अभी यदि किसी भाई का प्रमोशन पीरियड अभी पूरा हुआ है तो वो अभी न्यू फॉर्म भर डिक्लेरेशन फॉर्म भर के इसमें शामिल हो सकता है और उसका फायदा उठा सकता है। ये जो पॉलिसी मैं आपको दिखा रहा हूँ पॉलिसी बॉन्ड है, ये मेरे 1998 में मेरे को जारी हुआ था, जिसके बारे में उस समय मेरी किस्त कटौती 150 रुपये थी, जो वर्तमान में 5000 रुपये है। निधि में जमा राशि पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज, जो ब्याज की है वर्तमान दर है 7.5% वार्षिक है और जो 2020 से लागू है। सावधि बीमा पॉलिसी पर 4 प्रकार से बोनस दे हैं। इस बीमा पॉलिसी पर अपने को बोनस भी मिलते हैं, जो भी रिवर्सरी बोनस। ये बोनस प्रति वर्ष बीमा निधि के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन अवधि के अंत में पॉलिसी द्वारा दिया
जाता है। अंतरिम बोनस, ये बोनस किसी वर्ष रिवर्सली बोनस घोषित न किए जाने की स्थिति में दिया जाता है। अतिरिक्त बोनस, यह बोनस पूर्व में जारी इंश्योरेंसेज पर सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन के कारण मूल्यांकन द्वारा निर्धारित गुणांक की दर से दिया जाता है। टर्मिनल बोनस, ये बोनस बीमा पॉलिसी की पूर्ण अवधि तक जारी रहने की स्थिति में दिया जाता है। वर्ष 2019-20 की समाप्ति उसकी दर ₹4 प्रति हजार बीमा दर प्रति वर्ष थी। अभी अपने को जो किस्त इसमें राज्य बीमा पॉलिसी अपन ने ले रखी है उसमें किस्त कितनी कटवा सकते हैं, जिसमें देखो जिसका मूल वेतन 22,000 रुपये तक है वो अधिकतम 800 रुपये की मंथली कटौती करवा सकता है। इसी प्रकार से 22,001 से 28,500 तक 1200, 28,501 से 6,501 तक 2200 रुपये। इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिसमें जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो अपने जो फिक्स स्लैब दे रखा है उससे 2 स्लैब आगे तक बचत कर सकता है। जैसे इसमें है 28,501 से 46,500 तक है, जिसमें 2200 रुपये है। मेरे इसमें 2 स्लैब ज़्यादा, मान लो 5,000 करवा रखा है। इसी प्रकार आप भी 2 स्लैब आगे बढ़ सकते हैं। अभी देखो इसमें अपग्रेडेशन जो अपनी किस्त बढ़ानी है मार्च वाली, तो उसको बढ़ाने के लिए अपने क्या करना है, इसके लिए ऑनलाइन इस पे करना है। ऑनलाइन करने के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो ये SIPF पोर्टल आपको खोलना है। पोर्टल खोलने के लिए वही SSO ID वाला है, जिसमें काफ़ी समस्याओं का सामना पहले भी अपने को करना पड़ा था, क्योंकि ये वेबसाइट खुलती बहुत ही धीरे है और काफ़ी प्रयास करने के बाद में आगे वो हो रही है। देखो बार बार यही मैं इसमें यूजर नेम ID वापस डाल रहा हूँ, ये यहाँ तक तो आ गई है। देखो आगे क्या होता है। इसमें जैसे स्टेट इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड वाला जो न्यू है उसको मैंने क्लिक किया है। आगे जो खुलता है उस पर देखते हैं, और हो सकता है ये खुल भी जाए, और नहीं तो दोबारा अपने को ये देखो अब QR किस्मत सही था, खुल गया। ये OTP मांग रहा है, OTP अपने फ़ोन पे आ गया है 628590, 628590 ये OTP आ गया है। अब अपने को कोई इनवैलिड 628590, एक मिनट देखता हूँ मैं। 628590 सही बता रहा है। एक मिनट रीसेंड कर लेते हैं। 130 626 626, ये OTP वेरीफाई हो गया है। ये OTP वेरीफाई होने के बाद अपने जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको बढ़ाने के लिए, तो इस पे अपने SI पे क्लिक कर लो। SI से इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आगे क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट विंडो क्लिक हो, देखो इसमें ये दिखा भी रहा है ऐसे राज्य कर्मचारी जिनकी मतलब 31 बढ़ानी है तो वो बढ़ा सकते हैं। इसमें अपने जो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है इसमें बढ़ाने के लिए दे रखा है, इस पे क्लिक कर दिया। और ये मेरा खुला हुआ है अकाउंट, इसलिए ये बता रहा है बार बार ये ऐड न्यू फर्स्ट फर्दर डिक्लेरेशन। इस पे गए, फर्दर फर्स्ट मेरे करना नहीं है, फर्दर डिक्लेरेशन मान लो किस्त बढ़ानी है तो फर्दर डिक्लेरेशन पे अपने क्लिक करेंगे, ये खुल गया। इस पे जैसे ये फॉर्म मान लो जैसे पहले स्टेशनरी से फॉर्म लेके भर के जमा करा देते, सेम टू सेम है, इसमें कोई नया करने का अपने कुछ आवश्यकता नहीं। TB है नो, अस्थमा नो, सब मान लो बीमारी के बारे में इसमें भर दिया। लीव जिसमें भरना है भर दो। फर्दर डिक्लेरेशन, जैसे मेरी बेसिक पे इसने ऑटो ले ली है 43,500 रुपये, करंट प्रीमियम 5,000 ये दिखा रहा है, और प्रपोजल प्रीमियम मेरे हाईएस्ट 5,000 दिखा रहा है, क्यों 5,000 मेरे कट रहे हैं इसलिए दिखा नहीं रहा है। फिर ये टिक करके और सबमिट विथ आधार अपने को ये करना है। इसीलिए ये इसने यहाँ तक इसने दिखाया है, ये करने को सबमिट विथ आधार करेंगे तो ये अपने फर्दर डिक्लेरेशन हो जाए। इसी की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के अपने को उसको जो अकाउंट सेक्शन है उसमें देनी है, तो आगे से ये अपने हो जाएगा। अब देखिए इसमें बोनस किस प्रकार से देते हैं। SI पॉलिसी पर जो डिक्लेयर डेट थी 31 अगस्त 2046 तक का था, वो डिक्लेयर हुआ था 1949 में। उस समय बोनस पर 1,005 रुपये थी, जो उसके बाद में बढ़ता ही गया है। और अच्छा बोनस इस पे सबसे ज़्यादा बोनस जो आज की तारीख इक्विटी मतलब आप समझिए म्यूचुअल फंड वगैरह है उसमें सबसे ज़्यादा अपने को ये राजस्थान जो राज्य बीमा कटौती है पॉलिसी वो देते हैं। इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि ऐसे कर्मचारी जो अपना राज्य बीमा कटौती प्रीमियम बढ़ाना चाहते हैं उन्हें SIPF पोर्टल पर अपना अधिक कटौती घोषणा पत्र 31 मार्च 2024 से पूर्व ऑनलाइन भरना अनिवार्य है। इनकी अधिक प्रीमियम कटौती मार्च 2024 के वेतन से होना अनिवार्य है।
दोस्तों, अंत में मेरा आपसे बस इतना सा निवेदन है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बचत करके अपना तथा अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। राज्य बीमा पॉलिसी में निरंतर जितनी बढ़त होती है उतनी अपने को भी समय पर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आप और हम लोग ही तो कहते हैं रुपए तो हाथ का मेल है। तो दोस्तों, 31 मार्च से पूरा अपना आप अपनी पॉलिसी का अपग्रेडेशन करवा लें। मैं मेरे इस चैनल पर प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एवं शेयर जरूर करें।